लोगों को इसकी समझ। हम लोगों ने कल जो लेक्चर डिस्कस किया है, कल जो क्लास की है, इसके बाद दो तरह से रिजल्ट हैं ये। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक तरह से मैंने आपको मास्टर सेटअप जो है वो बताया है। और इस क्लास के बाद काफी सारे लोग जो हैं जिन्होंने मुझे सेंड किया है डाटा, प्रैक्टिस करके मुझे इमेजेस भेजी हैं। बहुत सारे लोगों को क्लियरेंस हुई है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं। और उन सवालों से मुझे अंदाजा हुआ है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनमें अभी कंफ्यूजन है, वो परेशान है। तो हम सबसे पहले उन सवालात को लेके शुरुआत करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सवालात हैं, और कुछ ऐसे, वालेकुम अस्सलाम, कुछ ऐसे सवाल मुझे आए हैं जिन जो अनएक्सपेक्टेड हैं फिलहाल। तो मैं शुरुआत में ना आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं यार। आप लोग एक बात मेरी समझ लो। मैं रोजाना शायद ये बात कर रहा हूं। अच्छा, मुझे बता दो, आवाज मेरी क्लियर है ना? आवाज क्लियर है? से यस, देन आई विल कंटिन्यू द टॉपिक। आवाज क्लियर है? से यस। ओके। जी एहतिशाम, मुझे याद है। एहतिशाम, आज इसको देखते हैं, अगर हमें टॉपिक मिला तो हम इस डबल टॉपिक जो है वो कंफ्यूज ना कर दे। मैं ट्राई करूंगा कि हम जो है डिस्कस करें इसको डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले जिस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है, आगाज कर चुके हैं, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखो, मैं आपको एक बात, वालेकुम सलाम, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ट्रेडिंग जो है ये कोई हलवा नहीं है। पहली बात तो आप लोग ये समझ लो, ये हलवा नहीं है। हर चीज, हर जो भी दुनिया के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं, अब मेडिकल है, हम हमारे लोग आर्मी में जाते हैं, हम इंजीनियर्स बनते हैं, हम जो भी करते हैं, सबसे पहले तो एक बात आपको क्लियर कर दूं। मेरा मतलब आपको डिसहार्ट करना नहीं है, मेरा मतलब आप लोगों को अपसेट या परेशान करना नहीं है। और मैं चीजों को, ट्रेडिंग को मैं खूबसूरत ख्यालों में डाल के ना किसी का नुकसान कभी नहीं करता। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं कहता अरे यार ये मक्खन मलाई है, इसके अंदर आ जाओ, इतने लगाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फुला हो जाएगा, फुला हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो अगर आपने मेरी पहले बातों पे ध्यान नहीं दिया ना, तो अभी ध्यान दे लीजिएगा। ये आप सबके लिए है। ये जो क्लास मैं आप लोगों के जो लेके चल रहा हूं, क्लास कर रहा हूं ना, मास्टर क्लास, मैं बहुत अच्छे लेवल पे आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं आप लोगों को नॉलेज दे सकता हूं, मैं आप लोगों को स्किल देने की कोशिश कर सकता हूं। प्रैक्टिस और उसकी समझ, इस पे आप लोगों को खुद से एफर्ट करनी है। ये कल भी बताया था, ये दो तरफा चीज है। आप में से कुछ लोग तो बहुत एडवांस चलने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनको एक टॉपिक बताया जाता है तो वो उस टॉपिक के साथ, चूंकि पहले से थोड़ा सा नॉलेज होता है। मैंने पहले दिन कहा था, जितना सीखा है ना उसको पहले निकाल देना। आपको कंफ्यूज करेंगी चीजें, क्योंकि मैं एक पैरेलल वे के साथ आपको लेके चल रहा हूं। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो आजकल लोग ट्रेडिंग सीखते हैं ना, ये सीखते हैं यूट्यूबर से। मतलब कोई बीच में से टॉपिक उठा के इधर से पकड़ लिया, कोई इधर से वीडियो देख ली, कोई फलां से देख ली। और लोगों का कहना तो ये है, हमें पता सब है, हमें ये भी पता है, वो भी पता है, तो लेकिन हमारा सर एट द एंड नुकसान होता है। तो अगर आपको सब पता है तो फिर नुकसान क्यों होता है? और अगर नुकसान होता है तो फिर आपको सही, या तो सही नहीं पता, या जिस तरीके से आपको सीखना चाहिए था वो चीजें उस तरीके से आपने नहीं सीखी। तो प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को अपना माइंड खाली करना पड़ेगा। फिर जितना बताया जाता है ना उसकी प्रैक्टिस करो, उसकी हद तक रहो। आप लोगों को मैंने यार 1% नहीं सिखाया, और आपके कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो स्टक हो गए हैं, मतलब उस चीज पे। उनको लगता है कि शायद सारी ट्रेडिंग जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बेस करती है। सारा सारा कुछ जो है वो लेवल निकालने, जो हमने लेवल निकाले हैं, सारा कुछ इसी पे बेस करता है। यार ये तो अभी शुरुआत है। इट इज ओनली द बिगिनिंग। ये अभी एक स्टार्ट है। अभी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा इंटरनेट नहीं सही, क्लास रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ऐसा है, हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, एनी हो। तो समझ, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैं आपको ना एक मिसाल से समझाता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये मिसाल देता हूँ ताकि उनको समझ आ सके, और इस मिसाल को अपने दिमाग में बिठा लेनी है। आप अगर नए हैं तब भी, अगर आप पुराने हैं तब भी। ये होता क्या है, आज मुझे एक ये भी सवाल आया, अभी कुछ देर पहले मैंने वो सवाल पढ़ा, उन्होंने लिखा, एक तो मुझे कल एक सवाल आया एक अजीब से पर्सन का, और मुझे कहा कि सर ये क्या आपने बता दिया, आपने ये पहाड़ियां बना दी हैं, ये चार्ट से ये ऊपर पहाड़ियां सी बनी हुई हैं,
और ये पहाड़ियों के ऊपर आपने लाइनें लगा दी है, ये क्या हो रहा है? जब आप सारी क्लासेस अटेंड नहीं करोगे और एकदम से बीच में घुस जाओगे तो आपको कैसे समझ आएगी? तो मैं अक्सर कहता हूँ क्लास मिस हो जाए, यूट्यूब पे पढ़िए, जाके उसको देख लेना। उसके बिना आपको समझ नहीं आएगी। आधा नॉलेज आपका नुकसान करता है। ट्रेडिंग के अंदर आधा नॉलेज हमेशा आपका नुकसान करेगा। और फिर दूसरा सवाल मुझे आज ये आया कि इतने सपोर्ट, इतने रेजिस्टेंस, मैं इसको जरा डिलीट कर दूं। मैं अपने जो वीआईपी ग्रुप है उनको सिर्फ ये मार्क, वीआईपी ग्रुप वालों को पता होगा कि मैंने ये भेजा है और मैंने ये क्या भेजा है, कौन सी नेकलाइन है और ये कौन सा जो है इस वक्त जो सेटअप है वो बन रहा है। मैंने उनको ये बस इंडिकेट करना था। ओके। तो बेसिकली मैंने काफी सारी लाइंस लगाई, कल हम लोगों ने काफी सारे लेवल्स निकाले, हमने सपोर्ट भी देखा, हमने रेजिस्टेंस भी देखा। और उसके बाद लोग ये भी सोचने पे कंफ्यूज हो गए कि इतनी सारी लाइनें हम लगाएंगे, इतनी सारी लाइंस, इतनी सारी सपोर्ट, इतनी सारी रेजिस्टेंस। कुछ लोगों ने तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा है और किया भी है, लेकिन जो लोग इसको नहीं समझ पाए वो परेशान हो गए। देखो मेरी बात याद रखना कि सबसे पहली चीज है, ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, इसको करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, फिर आपको ये चीज आती है। ये करके समझ आती है, सुन के समझ नहीं आती। आप करते रहो, शुरुआत में कंफ्यूजन होगी, आप करते रहो। अब आप एक ही चीज को पकड़ के अगर बैठ जाओगे ना कि यही है सब कुछ और इसी में से मुझे सारा कुछ निकालना है, तो भी आप फेल हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे सवाल ये आया कि हमें, ठीक है, हमने लेवल मार्क कर दिया, हमने ये एक लेवल, मान लो हमने लेवल मार्क कर दिया। अब मार्केट जो है वो यहां से ऊपर जा रही है, और अगला लेवल मार्क करेगी नहीं करेगी हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, हमें इसका कैसे पता चलेगा? इसका जवाब देने जा रहा हूं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से। ये जब हम ट्रेडिंग करते हैं इसके अंदर दो चीजें होती हैं। इसके अंदर ये जो कैंडल्स होती हैं ना, ये जो चार्ट है, इस चार्ट के अंदर ये कैंडल्स हैं, ये डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं, ये डिफरेंट सेटअप्स बनाते हैं, कैंडल्स मिलके एक अलग 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 किस्म की शेप बनाती है। एक मिसाल ले लेता हूं, जैसे एक शेप है हमारे पास जिसे हम डबल टॉप कहते हैं। अगर आप लोग देख रहे हो, मैंने अपने पहले वाली क्लास में चीज क्लियर की है। ये नागरा साहब डबल टॉप बन रहा है, डबल बॉटम नहीं, हाँ सॉरी आपने बॉटम में लिखा है, सॉरी। ये डबल टॉप है, ये देखें, आपने डबल बॉटम लिख दिया लेकिन ये डबल टॉप बन रहा है। हमारे पास ये एक एम शेप बन रही है, ठीक है। अब ये कैंडल्स को हम जब नजदीक करें या हम बहुत नजदीक ले जाएं, हम इस तरह से अगर देख रहे हैं चीजों को, अलग अलग जाविया होता है ना, तो शायद हमें उस तरह से क्लियर वो एम दिखेगा ही नहीं। गौर करना है आपने। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करें, थोड़ा सा इसको दूर से जाके देखें, तो हमें पता चल रहा होगा कि यार ये एक एम बन रहा है। अब ये कैंडल्स ने एक अलग तरह से एक पैटर्न डिजाइन कर दिया है। ये बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आपको पूरी जगह पे कहीं और एम दिख रहा है इस तरह से? नहीं दिख रहा। अब यहां पे जो चार्ट में ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट, ये बड़ी अलग किस्म की मूवमेंट है, ये और किस्म का एक पैटर्न बना रही। कहने का मतलब ये है कि जो कैंडल्स होती हैं ये मिलके अलग किस्म का एक पैटर्न डिजाइन करती हैं। एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न से फिर हम लोग गेस करते हैं कि आगे मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। दो तरह से चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक तो हम इस्तेमाल करते हैं अपने एनालिसिस, अपने कैंडल्स को पढ़ना, चार्ट को पढ़ना, इसको स्टडी करना। और दूसरा, इसके लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं मार्केट को समझने के लिए। और ये बहुत ज्यादा तादाद में है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं, ये आसान है इसलिए मैं सेम एग्जांपल बार बार देता हूं। आप मानो कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो और आपसे आगे एक गाड़ी जा रही। बाइक तो कम से कम सब चलाते होंगे ना, अगर बाइक नहीं तो गाड़ी, कार तो सभी लोग चलाते हैं। आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपके आगे एक गाड़ी जा रही है, ठीक है। उस गाड़ी के ऊपर एक इंडिकेटर होता है। उस इंडिकेटर का क्या मतलब होता है? आपकी बाइक के ऊपर भी एक इंडिकेटर होता है, इशारा होता है ना, गाड़ी इशारा लग जाता है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। ये क्यों है? ये वो उस सवाल से मैंने सवाल उठाया है कि मार्केट किधर जाएगी, हमें कैसे पता चलेगा? वो इंडिकेटर क्यों है? अब आपके आगे एक गाड़ी चल रही है, तो एक बंदे ने इंडिकेटर ऑन कर लिया राइट साइड पे, दाएं तरफ का,
तो आपको कदरे एक तसल्ली हो जाती है कि अच्छा इसने दाएं तरफ जाना है। अब सिग्नल इशू ये आपकी तरफ से हो सकते हैं, बाकी की तरफ से नहीं है, क्योंकि मुझे किसी और ने नहीं कहा अभी। तो एक गाड़ी चल रही है, अब इंडिकेशन लग गई, एक इंडिकेटर लग गया राइट साइड पे, आपके आगे वो गाड़ी चल रही है, तो क्या करेंगे, उसने इंडिकेटर लगा दिया तो आप फौरी तौर पे ब्रेक लगा देंगे या दूसरी साइड से निकल जाएंगे? क्या एक इंडिकेटर, वो जो राइट साइड पे उसने लाइट जला दी है, इंडिकेशन जला दी है, चला दिया है, एक्टिव कर दिया है, चालू कर दिया है, वो काफी है आपके लिए? नहीं। आप कंफर्मेशन का वेट करते हो, आप मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करते हो, आप कई चीजें देखते हो। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने इंडिकेटर लगा दिया और वो अपनी रफ्तार कम नहीं कर रहा, तो आप क्या समझ सकते हैं यार इसने गलती से भी लगाया हो सकता है। एक बंदे ने जाना इस साइड पे था, वो गलती से इस साइड का लगा दे, तो आप, एक बंदे ने इंडिकेटर लगा दिया, फिर वो क्या करेगा, थोड़ी स्पीड कम करेगा। आपको पहली कंफर्मेशन मिल गई इंडिकेटर से, फिर उसने रफ्तार थोड़ी सी कम की, आपको अंदाजा हुआ हाँ इसने राइट साइड पे जाना है, और उसके बाद उसने थोड़ी सी गाड़ी अपनी जो है वो राइट साइड पे मूव की, तो आपको एक और कंफर्मेशन मिल गई हाँ इसने दाएं तरफ जाना है, फिर उसने गाड़ी प्रॉपर रोक दी। अब आपको 100% कंफर्म हो गया कि इस मार्केट ने इधर जाना है। ये मार्केट ऐसे काम करती है मेरा भाई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नॉट इनफ फॉर दिस मार्केट। हमने लेवल निकाले हैं, अभी शुरुआत की है, इट्स नॉट इनफ। लेकिन ये चीज मैंने स्टार्ट से आपको इसलिए बता दी है, मैंने पहले दिन बताया था ये हमारा टॉपिक बड़ा लंबा चलना है। ये शायद हमें 1.5 हफ्ता तक लगातार रोज थोड़ी बहुत इस पे बात करना पड़ेगी, क्योंकि बड़ी सारी चीजें इस पे कनेक्टेड है। लोगों को लगता है उन्हें पता है, लोगों एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या मार्केट में? एक चीज है, मार्केट का एक प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है उन्हें ट्रेडिंग आती है, लेकिन ट्रेडिंग नहीं आती मेरा भाई, नहीं आती। ठीक है, लोग बैठे हुए हैं, वीआईपी दफ्तर बना के बैठे हैं, बाखुदा मैं बता रहा हूं लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती। ये लगता है इससे मार्केट जो है, हम इंडिकेशन जो है उनको कलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं, हम चार्ट को स्टडी करते हैं, फिर हम दो चार और कंफर्मेशंस लेते हैं, फिर हमारा हमारा क्लिक होता है, फिर हम इंतजार करते हैं कि जो हमें लग रहा है, जो हमने आइडिया पिक किया है, जो हमने सोचा है, हम इंतजार करते हैं कि क्या उसके कुछ मजीद इशारे हमें मिल जाएंगे। अगर मिल जाएंगे तो हमें अंदाजा होगा मार्केट इस तरफ जाएगी। और सेकंड, अगर आप ड्राइव करते हो तो आपको ये बात पता होगी कि जो ड्राइविंग के उसूल होते हैं ना, ये पढ़ के समझ नहीं आते। जैसे जैसे आप डेली बाइक या गाड़ी चलाते हो, आपको आहिस्ता आहिस्ता इस पे गिरफ्त मिलती जाती है, आप परफेक्ट होते चले जाते हो। यही सेम ट्रेडिंग है। आपको प्रैक्टिस करनी है, आज समझ नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, अगेन एंड अगेन, डू इट अगेन। ट्रेडिंग मुसलसल जद्दोजहद का नाम है मेरा भाई। इसके अंदर हमें अपने आप को मेंटली रिलैक्स करना। आप क्लास लेते हो ना, आप क्लास, अगर आप थके हुए हो, आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आप परेशान हो, आप डिप्रेस्ड हो, आप क्लास मत लो, आपको नहीं समझ आएगा। और मैंने पहले दिन बताया था, अगर आपकी नेचर अग्रेसिव है, अगर आपकी नेचर के अंदर जल्दबाजी है, दिल छोटा है, दिल गुर्दा छोटा है, कलेजा कम है, तो ट्रेडिंग से पहले आपको अपनी जात पे काम करना पड़ेगा। इसी क्लास के अंदर कितने सारे ऐसे लोग हैं, मैं अक्सर मैसेज भेज देता हूं, जो कहते हैं कि सर आपकी क्लास के बाद हम लोग लॉस से, हमें ये समझ आ रही है कि प्रॉफिट की तरफ जाना कैसे। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है यार आप लोगों को, अभी तो बड़ी सारी चीजें बाकी हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है इंशाल्लाह। तो जो साथ लगे रहेंगे वो सीखते जाएंगे। तो रुकना नहीं है, आपने आपने कंटिन्यू करना है चीजों को, और प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। हाँ, ये मामला जरूर है कि मेरी तरफ से लेट रिप्लाई आते हैं, मैं टीम मैनेज कर रहा हूं, जो कि जल्दी ही मैं इसका सोल्यूशन निकाल लूंगा, और मेरे साथ मेरी टीम आपको रिप्लाई करना स्टार्ट कर देगी, वो आप लोगों के टेक्निकल इशू देखना शुरू कर देगी। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई है। हम लेवल निकालने के बारे में दोबारा से थोड़ा सा आज काम करेंगे, और इस पे हमने आगे बढ़ना है, कुछ हमारा रिवाइज हो जाएगा, और कुछ हम मजीद टेक्निकल चीज आगे डिस्कस करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैं आज बात करना चाह रहा था बेसिकली,
जी दैट सीट मैंने एक ईयर डेमो में ट्रेडिंग की है और बहुत प्रॉफिट बना, बट रियल अकाउंट पे से ही प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रियल अकाउंट पे प्रैक्टिस होती है, डेमो की प्रैक्टिस कोई प्रैक्टिस नहीं है मेरी नजर में, वो अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है। अब मैं आपको इस बात का जवाब दे देता हूं कि एहतशाम के डेमो में और रियल अकाउंट में फर्क क्यों है। बड़े सारे लोग डेमो पे ट्रेडिंग करके ना किंग बने होते हैं, और ठीक है हमें ट्रेडिंग आ गई है, जैसे ही वो रियल अकाउंट बनाते हैं तो डेमो पे तो डेली का हजार हजार डॉलर बनाते हैं, तो रियल अकाउंट पे $5 नहीं निकलते। एक्चुअली मैंने पहले दिन बताया था, ट्रेडिंग हमें चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन ट्रेडिंग यहां से होती है, ये है चीज, यहां पे दिमाग आपका, आपका जो आपकी जो फीलिंग्स हैं उन पे अगर आपका कंट्रोल है ना, तो फिर आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ठंडे दिमाग से चलते हो, आप आप अच्छे तरीके से चलते हो, आप समझ के चलते हो, बिकॉज आपकी ट्रेड नेगेटिव में लाजिम जाती है, और बाकी चीजें इंशाल्लाह साथ साथ आप सीखते रहोगे, साथ साथ पढ़ते रहोगे, साथ साथ में करते रहोगे, तो हम लोग क्लास की तरफ जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो जिन लोगों को आइडिया है उन्हें बस बता दूं कि जब एम शेप बनती है तो इसमें हमें नेकलाइन का वेट करना पड़ता है। नेकलाइन पता होगा आप लोगों को, अगर नेकलाइन ब्रेक होती है देन गुड, नहीं उससे पहले मार्केट, ये मैंने बता दिया हुआ है, मार्केट रिवर्सल पकड़ती है और कंफर्मेशन देती है, तो हम उसके बाद फिर ट्रेड लेते हैं। एक और सवाल यहाँ पे मुझे आया था, मैं वो भी बता दूं। एक बंदे ने सवाल किया, एक भाई ने सवाल किया टाइम फ्रेम के बारे में। उन्होंने कहा कि जब हम 1 मिनट के अंदर जाते हैं तो हमें अलग तरह से चीजें दिख रही हैं, और जब हम 5 मिनट के अंदर जाते हैं हमें अलग तरह से चीजें दिखती हैं। हम इसी तरह से 30 मिनट पे जाएंगे या 1 घंटे पे जाएंगे, हमें चीजें अलग तरह से दिखेंगी। तो ये बेसिकली सिलसिला कार क्या है, मैंने आपको पहले दिन एक बात बताई थी, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ठीक है? समझिएगा, दोबारा से एक बात समझिएगा, अब आपको शायद ज्यादा बेहतर समझ आएगी। मैंने वन डे, 1D मतलब 1 दिन का चार्ट ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है? और मेरे पास सिल्वर है इस वक्त, सिल्वर, और मैं इसको प्राइस के पास ले जाता हूं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक कैंडल जो है वो 1 दिन की मूवमेंट को जाहिर कर रही है हमारे पास। 1 दिन की मूवमेंट है ये, 1 दिन की मूवमेंट है ये, 1 दिन की मूवमेंट है। 1 दिन के अंदर मार्केट कहां से कहां गई, आप ये देख सकते हैं कि मार्केट 1 दिन के अंदर यहां से स्टार्ट होती है, और 1 दिन के अंदर मार्केट ये हाई बनाती है और यहां तक जाती है। अब ये कितनी मूवमेंट है, पढ़ लेते हैं इसको। मार्केट $72.8 से स्टार्ट हुई आज ऑलमोस्ट, और मार्केट ने हाई बनाया जो है वो 77 का। इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर आज 72.8 से 77, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये 5, 4.5, पौने 5, ये एक राउंड फिगर बना लेते हैं कि मार्केट ने $5 का फासला तय किया, ठीक है? अब समझिएगा, मैं इसको खींच देता हूं, ये लाइन मैंने लंबी कर दी है, ठीक है? जिन बंदों को समझ नहीं आया था टाइम फ्रेम, उन लोगों के लिए ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये खींच के इसको लंबा कर दिया, ठीक है? एक, अब ये जो 1 दिन की जो कैंडल बनी है, ये तो सीधी है, सीधी सीधी हमें प्राइस दिख रही है 1 दिन की, लेकिन इसके बीच में कितनी दफा मार्केट ऊपर नीचे गई होगी? सुबह भी गई होगी, दोपहर को कुछ हुआ होगा। हर 1 मिनट के अंदर जो है वो मार्केट मूव करती है, हर 1 सेकंड में मार्केट मूव कर रही होती है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि 1 दिन का तो हमें पता चला, तो हम 4 4 घंटों के अंदर देखते हैं कि 4 घंटे में क्या हुआ था, 4 घंटे में, पहले 4 घंटे में क्या हुआ, अगले 4 घंटे में क्या हुआ। या आप कहते हो कि नहीं, मुझे ये देखना है 1 घंटे, 1 घंटे के हिसाब से देखना है कि 1 घंटे में मार्केट कैसे मूव की। अब जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं ना, जहां से मैंने ये हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया, आपने सिर्फ उस तरफ ध्यान रखना है, और आप यहां से लेके चलते हो मार्केट को 1 आवर पे, 1 घंटे पे। अब ये देखो, ये है भाई, मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किए थे, अब वो देखो, यहां से अब ये सारा जो हिस्सा है ये बता रहा है 1 दिन की मूवमेंट, ठीक है? अब 1 दिन की मूवमेंट के अंदर मजीद हमें क्लैरिटी हो गई कि जब ये दिन शुरू हुआ था तो प्राइस यहां थी, और हर 1 घंटे के बाद प्राइस मूव करती गई, कितना कितना मूव करती गई, हम एक एक घंटे को मार्क कर सकते हैं, हम एक एक घंटे को मार्क कर सकते हैं। जैसे हम पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा घंटा दिन शुरू होने के बाद मार्केट में ये उसका हाई था,
मार्केट के अंदर, ये उसका लो था। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी कि हम एक एक घंटे के मुताबिक जो है इसे देख रहे हैं कि मार्केट का क्या लो बनता है, क्या हाई बनता है, एक एक घंटे में पता चल रहा है। अब ये देखो कि हमें पता चल रहा है कि पहले 1D के अंदर ये था कि हमें सिर्फ एक कैंडल से पता चल रहा था ये हाई है ये लो है, अंदर क्या हुआ था उसकी समझ नहीं आ रही थी। अंदर गए तो हमें पता चला कि कई घंटे मार्केट ऊपर जाने के बाद, एक टॉप बनाने के बाद, फिर मार्केट के अंदर रेड कैंडल बनी, मतलब मार्केट नीचे आई, और मार्केट के अंदर लॉन्ग वीक कैंडल बनी, प्राइस रिजेक्ट हुई, और फिर इस तरह से मार्केट ने एक एम शेप बनाना स्टार्ट कर दी। आप कहते हो नहीं, मुझे और क्लियरली देखना है, मुझे और अंदर जाके और जूम करके और डीपली जाके देखना है। आप एक घंटे के टाइम फ्रेम को भी तोड़ दो, आप आ जाओ 30 मिनट पे, आप आ जाओ 15 मिनट पे। अब एक कैंडल जाहिर कर रही है 15 मिनट को, मजीद क्लियर हो गया कि देखो मैंने जो एरिया हाईलाइट किया हुआ है कि यहां से दिन का आगाज हुआ था, और ये हाई ऊपर वाला, यहां मार्केट पहले से। आप कहते हो नहीं, मुझे और अंदर जाके देखना है चीज को, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। अब यहां पे आपको और चीज दिख रही है, आप इसको भी तोड़ना चाहते हो, आप 1 मिनट पे आ जाओ। एक एक मिनट की, मतलब हर कैंडल 1 मिनट की प्राइस एक्शन को शो करता है कि एक एक मिनट में कब ऊपर गई, कब नीचे गई, कब क्या हुआ, कब कौन सी शेप बनी। तो भाई हर मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अलग अलग शेप नजर आएगी, क्योंकि वो उस मिनट के कैंडल के प्राइस एक्शन को शो करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को टाइम फ्रेम की समझ आ चुकी होगी। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं अपने असल टॉपिक को, जिसकी आज हमने शुरुआत करनी है दोबारा से। हमने लेवल्स निकालने के बारे में बात करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे आप लोगों के अगर दिन लग रहे हैं ना इस टॉपिक पे, तो भाई जोर तो मेरा लग रहा है। आप लोगों ने, मुझे किसी बंदे ने भी कोई फीस तो पे नहीं की सीखने की ना, तो जोर तो मेरा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूं, मैं दोबारा से सिखा रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। तो इन क्लासेस में आप लोग सीखो, जितना सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अगर सीख के अच्छा पैसा बनाओगे, इट्स इनफ फॉर मी कि हाँ ठीक है भाई ये लोग काम कर रहे हैं। अब जब लेवल निकालने होते हैं, ब्रेकआउट आपके लिए ये इजी है, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे ब्रेकआउट आज एक्सप्लेन, मैंने ब्रेकआउट ही करना था, ब्रेकआउट और कि ये जो लेवल्स होते हैं ये किस बेस पे अपनी डायरेक्शन बदल देते हैं, अपनी पोजीशन बदल देते हैं। जो कि याद रखे, हर सपोर्ट एक रेजिस्टेंस होती है, और हर रेजिस्टेंस एक सपोर्ट होती है। मैंने आज इस पे बात करनी थी, और ये मजीद कंफ्यूज कर सकती है ये चीज, ठीक है। तो इसलिए हम इस पे आज बात नहीं कर रहे, या वो टॉपिक जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आई विल नॉट कंटिन्यू विद देम, आई विल कंटिन्यू दीज टॉपिक्स टुमारो इंशाल्लाह। तो हम आज बात करेंगे एक और सवाल, जो कल मुझे एक भाई ने हाईलाइट करके भेजा था, उन या आज शायद भेजा। अब उन्होंने किया क्या था, लेवल निकाले। लेवल कैसे लोग निकाल रहे हैं, आप लोग कैसे निकाल रहे हैं? आप लोग ये कर रहे हो, गलती लेवल निकालने में ये कर रहे हो कि आप कहीं भी, मार्केट थोड़ा सा टर्न लेती है, आप उसको हाईलाइट कर लेते हो। कहीं भी थोड़ा टर्न ले रही है, आप उसको हाईलाइट कर लेते हो। थोड़ा सा टर्न ले रही है, आप हाईलाइट कर रहे हो। ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले जहां पे आपकी प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेवल है, ठीक है। मार्केट में सबसे पहले तेजी देखो, क्या मार्केट में तेजी किस साइड पे है, ठीक है। मैंने कल ये चीज बताई थी, मार्केट में कितनी तेजी है और कहां किस तरफ प्राइस आ रही है। और अगर आप लोगों को पिछले टॉपिक याद नहीं है ना, और आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की हुई, या यूट्यूब पे जाके बार बार वीडियोस नहीं देख रहे, तो भाई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इस इंडस्ट्री को आपसे, ठीक है। आप आए, आप अपना टाइम वेस्ट किए, आप मेरा टाइम वेस्ट किए, आप चले गए। मैं दोबारा से नए स्टूडेंट लाऊंगा, और मैं उनको सिखाऊंगा, और मैं फाइंड करूंगा ऐसे लोग जिनमें अच्छा ट्रेडर बनने की काबिलियत है, और मैं उन्हें टाइम देना चाहूंगा। आप लोगों के लिए एक बात बड़ी जबरदस्त की है, एक स्टूडेंट ने, उन्होंने कहा कि सर बेसिकली फ्री क्लास है, इसकी वैल्यू शैल्यू कोई नहीं है किसी की, क्योंकि पैसे नहीं दिए हुए ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कोई नहीं करते लोग। और ये सही बंदे ने बात की है, ठीक है, ये सही बात की है। बड़े सारे सवाल पता क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप पहली क्लासेस को रिपीट ही नहीं कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है मैंने क्या बोला था, मैंने क्या क्या कहा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। ट्रेडर बनना आसान काम है। मैं आपको जो 8 साल में सीखा हूं, जो 7 साल में सीखा हूं,
मैं आपको 2 महीने में, 1 महीने में, 20 दिन में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 20 दिन के अंदर अगर आपने कामयाब ट्रेडर बनना है तो 8 साल वाली प्रैक्टिस लेके आओ। है इतना दिल गुर्दा? है इतनी मेहनत करने की तड़प? नहीं है। बड़े रेयर लोग होंगे, बड़े कम लोग होंगे जो ये कर सकते हैं। पैसा सारा ही कमाना चाहते हैं। मैं ये अभी मैसेज करूँ ना, किस किस ने पैसा कमाना है, कड़क 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 मैसेज आएंगे। और मैं अगर ये मेहनत करूं कि भाई उसके लिए जनाब शदीद एफर्ट करनी पड़ेगी, अब लोगों को अपने काम याद आ जाएंगे कि मैं, मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, एक्चुअली इस वजह से मैं नहीं कर पाया। ठीक है। लोग रात, आपके पास रात है ना प्रैक्टिस करने के लिए, किसी के पास भी कोई है ही नहीं है कोई ऑब्जेक्शन। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मुझे पहचान हो गई है, जो मुझे अक्सर मैसेज करते रहते हैं। ठीक है। जैसे एहतशाम भाई अभी कर रहे हैं, इनबॉक्स में भी एक्टिव रहते हैं। मुझे पहचान हो गई कि यार ये बंदे करना चाहते हैं। अब उनको मेरा रिप्लाई भी टाइम से जाता है यार अक्सर, कि यार मैं अवेलेबल हूँ, मैं, मुझे पता होता है ये बंदा सीखने वाला है, कुछ करने वाला है, इसको साथ लेके चलो। तो जो बंदे कभी कभार, जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है, कभी कभार मैसेज करना है, फिर उनके लिए हम लोग भी, मैं भी थोड़ा लेजी हो जाता हूँ, यार ये बंदा ऐसे टाइम पास कर रहा है, इसने क्या करना है। तो आप हिम्मत करो भाई, ये ऐसे चीजें नहीं आएंगे। ठीक है। मैं आज, आई वॉज नॉट अवेलेबल टुडे। उसके बाद मैं आया, मैंने डिनर करना था, तो डिनर नहीं किया, क्लास का टाइम था, मैंने सबसे पहले सारा इनबॉक्स क्लियर किया, सब लोगों को रिप्लाई किए, क्लास की। इफ आई एम हंग्री, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस चीज से फर्क पड़ रहा है कि मेरा काम है, मैंने करना है। इस लेवल की तड़प चाहिए होती है। ट्रेडर बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन ट्रेडर ट्रेडर बनना पहाड़ तोड़ने के बराबर मुश्किल है। मुश्किल उसके लिए नहीं है जिसने ठान लिया मैंने बनना है, जिसने अब ठान लिया मैंने बनना ही बनना है, जो मर्जी हो। मैंने एक कामयाब ट्रेडर बनना है, मैंने एक मेंटोर है, मेरा ये मेंटोर है, मेरा ये आइडियल है, मैंने इसको फॉलो करना है। और जो इसने कहना मेरे लिए पत्थर की लकीर है, उसके लिए तो ट्रेडिंग जो आने वाले टाइम में मक्खन मलाई है। मैं, बड़ी आसान है, मुझे बड़ी आसान लगती है, मुश्किल नहीं है। ठीक है। कुछ बस चीजें याद रखनी पड़ती हैं आपको। आप जब चार्ट देखो, दिमाग में 5 10 15 20 कुलिये हैं, वो फौरी तौर पे जो है ना मशीन चलनी शुरू हो जाए, कुलिये ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन जो बंदा ट्रेडिंग एहसान समझ के सीखेगा, 10 साल भी लगा दे, ट्रेडर नहीं बन सकता। ठीक है। आप लोग 1 महीने का $1,000 बनाओ, $2,000 बनाओ। ठीक है। आने वाले टाइम में अल्लाह करे 5 5 हज़ार डॉलर बनाओ, एक एक महीने का। एक एक दिन आपका $200 का प्रॉफिट जनरेट हो। सुबह सुबह मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था ना $400 का, इन द मॉर्निंग। ठीक है। आप लोग अगर ग्रुप में एक्टिव हो, यू कैन सी। तो जिस बंदे ने जिस चीज के अंदर मास्टर करना होता है ना, उसकी आंखें कान दिमाग खुला होता है उसके बारे में। वो एफर्ट करता है, वो कोशिश करता है। और जिसने नहीं करना, वो, कल एक भाई है जिनको मैंने फिर कहा, मैंने उनको एक रिस्पॉन्स किया, मैंने कहा भाई प्लीज मेरी क्लास मत अटेंड करना, आप ग्रुप लेफ्ट कर दो, मेहरबानी आपकी। मैंने, अब कैन यू इमेजिन, मैंने खुद एक बंदे को कहा है कि यार आप मेरा ग्रुप लेफ्ट कर दो, बिकॉज अननेसेसरी। वो शख्स, उसको 3 दिन से मैं चीज समझा रहा हूँ, वो पहले दिन की चीजों पे रुका हुआ है। पहले दिन ये कैंडल की, सर मुझे बताएं कैंडल क्या होती है, सर ये चार्ट किसको कहते हैं। मतलब जिस बंदे, बार बार जो है वो बोल बोल के थक गया हूं, यार वीडियोस रिपीट करो, मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, वरना मैं रिकॉर्ड करना बंद कर दूंगा वीडियो। जिसने आना है क्लास में ले सेक्शन, ये अटेंड करे, नहीं तो फिर ठीक है वो निकल जाए खली वाली। तो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको हजम कर जाओ। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप लोगों ने भी टाइम वेस्ट किया, मैंने भी टाइम वेस्ट किया। तो हम नए स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मैं फाइंड करूंगा। और वो जो सीखना चाहते हैं, मैं पाकिस्तान में से या पाकिस्तान से बाहर, ओवरसीज जितने भी हैं, मैं सिर्फ एक 100 ऐसे ट्रेडर, में मेरा एक टारगेट है, मिशन है, ऐसे ट्रेडर बनाना जैसा मैं हूं, उस तरह के ट्रेडर बनाना, 100 ऐसे लोग इंशाल्लाह, और मैं वो तैयार करूंगा। तो अगर आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत है, अगर आप लोगों को कोई काम याद आ गया, अगर आप लोगों को खाना खाना है, अपने बाकी काम है, तो आप मेरी उस 100 ट्रेडर वाली लिस्ट में नहीं आते, कभी भी नहीं आ सकते। आप उस 100 ट्रेडर वाली लिस्ट में तभी आ सकते हैं जब आपके अंदर इतनी मेहनत करने की तड़प है जितनी मेरे मेरे अंदर है, तभी आ सकते हैं। तो वो 100 ट्रेडर, ये वो बंदे होंगे जो आगे 1 1 हज़ार लोगों को ट्रेडिंग सिखा सकते हैं, वो पढ़ा सकते हैं। उनको खुद मास्टर लेवल तक चीजें आती हैं तो वो आगे सिखा सकेंगे। जिसको खुद नहीं आता, मतलब आज एक भाई थे, उन्होंने मुझे कहा सर मुझे ट्रेडिंग आती है, 1 साल से कर रहा हूं, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। ठीक है। और ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं 1 साल से, मैं लॉस कर रहा हूं, बार बार मेरा अकाउंट वॉश हो जाता है। मैंने उन्हें वहां रिप्लाई नहीं किया। वो बहुत अच्छे भाई हो सकते हैं डेफिनेटली, बट एक सवाल है ना, अगर आपने सीखा है और आपको लॉस हो रहा है, तो फिर आपने क्या सीखा है। ये तो वही बात होगी कि एक बंदा कहता है मेरा
जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हुआ है, मैं 1 साल से ड्राइविंग कर रहा हूं, और वो गली से बाहर निकलता है साथ ही गाड़ी ठोक देता है, जैसे ही गली से बाहर निकलता है गाड़ी ठोक देता है। आप क्या कहोगे यार, तुमने कहाँ ड्राइविंग सीखी है, तुम कहाँ के ड्राइवर हो? आप मानोगे वो ड्राइवर नहीं है? लोगों को लगता है उन्हें आता है, मैं बार बार यही सवाल करता हूं बार बार कि उन्हें लगता है, और ये जो लगता है इसको प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट करना है भाई, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको बार 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 करना पड़ेगा। आप हारोगे, अपनी हार से सीखो, आपकी ट्रेड लॉस में जाएगी। जब ट्रेड लॉस में जाती है किसी भी बंदे की, आप ट्रेडिंग छोड़ दो, एक लॉस हो गया ट्रेडिंग छोड़ दो, और 2 4 5 7 घंटे बाद अपनी ट्रेड हिस्ट्री निकालो और उस सेटअप को दोबारा एनालाइज करो कि आपने कहां गलती की, जज करने में आपने कहां गलती की। कैंडल्स खुद बताएंगी आने वाले टाइम में कि हम ये मूव देने वाले हैं, ठीक है। एक और बात कि जितना बता रहा हूं उस तक रह के प्रैक्टिस करो। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, कुछ लोग ना डिमांड एंड सप्लाई, आज ये क्वेश्चन आ गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहां से सप्लाई मिल रही है, हमने लेवल तो मार्क, मैंने डिमांड एंड सप्लाई तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक एक लाइन ड्रॉ करना बता रहा हूं कि मार्केट जहां से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेगी, स्ट्रांगली रिवर्स होगी, वो एरिया ड्रॉ करना है, और बैक टेस्ट पे जाके आपने देखना है कि क्या पहले भी मार्केट इस लेवल पे आके रिवर्स हुई थी। इतना सा काम था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी आज की क्लास में जो कल हमने की है, इतना सा काम था, ठीक है। आज उसके साथ अब मैं आपको एक और चीज पढ़ाने जा रहा हूं, मैं दोबारा से बता देता हूं। आप लोग गलती क्या कर रहे हो, आप लोग सबसे पहले, अब अगर आपके पास मान लो अगर आपके पास ये एक लाइन लग गई है, एक मैंने ये ड्रॉ कर दिया, मैं आरजी अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, अभी ध्यान ना देना, आरजी ड्रॉ कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल दूसरी लाइन ये लग गई, हमने तीसरी लाइन जो है वो आप मान लो ये लगा ली, ठीक है, तीसरा जोन ये बना लिया, उसके बाद हम नीचे भी बना लेते हैं। अब आप यार ये इतनी लाइनें बननी है, अगर यार ये लाइनें आपको तकलीफ दे रही हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, आप इसको अलविदा कह दो। अगर ये लगी हुई लाइनें आप कह रहे यार इतनी लाइनें लग गई हैं, ओहो अब मैं क्या करूं, सर आप गलत जगह पे हो। और अगर इसको सही करना है ना, एक्सेप्ट करो और इसको सीखो, अब्सॉल्व करो। हाँ ओके नो प्रॉब्लम, ज्यादा लाइनें, नो नो इशू, मैं समझने की कोशिश करता हूं, ठीक है, मैं इसको पढ़ता हूं लाइंस क्यों लगाते हैं। अब एक और मैं चीज आपको बताता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। आज ज्यादा डिटेल में बात कर रहा हूं क्योंकि जो लोग कंफ्यूज थे उनकी तादाद थोड़ी है, वो 5 7 लोग हैं, लेकिन मैं ये पूरा का पूरा लेक्चर उनको डेडिकेट कर रहा हूं ताकि आज भी अगर आप लोग कंफ्यूजन ना निकाली, जो मैं उसूल चीजें बता रहा हूं वो नहीं दूर किए और मेरे से आगे चलने की कोशिश करो, तो ये क्लासेस, ये मास्टर क्लासेस आपके लिए नहीं है मेरा भाई। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज समझाता हूँ, ये लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है, लेवल्स क्या होते हैं, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। और गाड़ी पे सफर तो सारे करते होंगे, बस पे सारे सफर करते हैं, और बस में जब आप सफर करते हो तो सफर के दौरान आप, यार प्लीज जो टॉपिक चल रहा होता है यार उससे रिलेटेड मैसेज किया करो, ठीक है, मुझे इनबॉक्स कर लिया करो एक्स्ट्रा इरेलीवेंट मैसेजेस के लिए। सफर जब करते हो तो सफर के दौरान बस में जब आप बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, डिफरेंट स्टेशंस होते हैं, ये स्टेशंस का पता होना चाहिए, बस कहाँ कहाँ रुक सकती है, पता होना चाहिए ना। इसलिए पता होना चाहिए ताकि जहां से किसी ने चढ़ना है वहां से चढ़ जाए, जहां किसी ने उतरना है वहां पे उतर जाए। आपके जो लेवल होते हैं ना, ये आपकी जो ट्रेडिंग की पोजीशन होती है ना, ये उसके अगले बस स्टॉप है, ठीक है। वालेकुम सलाम, ये बस स्टॉप है अगले। और अगर ये बस स्टॉप आपको पता ही नहीं है कि गाड़ी यहां रुक सकती है, और गाड़ी अगर रुकी तो बड़े सारे ट्रेडर अपना प्रॉफिट क्लोज करेंगे, मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ये तो बड़ी सारी लॉजिक्स हैं जो आगे सीखनी है। अभी तो मैं आपको वाकई में कुछ नहीं पढ़ाया भाई, कुछ नहीं पढ़ाया। मार्केट रिवर्सल क्यों लेती है, मार्केट रुकती क्यों है, मार्केट उस लेवल को टच करके वापस क्यों आना चाहती है, उसकी दो वजूहात है, बता देता हूं शॉर्ट में, डिटेल में किसी दिन और समझ लेंगे। कि जब एक लेवल पे मार्केट आई, जब लेवल तक आती है, जिस जिसने जितना प्रॉफिट बुक करना था वो मार्केट से निकलते जा रहे हैं। मसलन
मसलन इसको समझ लेते हैं। मार्केट ऊपर आई, ऊपर आई, ऊपर आई, बायर्स हैं, बाय कर रहे हैं, कर रहे हैं, मार्केट ऊपर आ रही है, एक खास लेवल पे जाके देखो ये लेवल है, ये लेवल है। अब जिस बंदे ने यहां से ट्रेड ली होगी, जिस बंदे ने यहां से ट्रेड ली होगी, उसने अपने ट्रेड क्लोज नहीं करने, अपना प्रॉफिट क्लोज नहीं करना, अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना उसने। बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे ना। तो जब बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे और बायर्स अपनी ट्रेड क्लोज करके निकलते जा रहे हैं, तो बाइंग कमजोर हुई, हुई ना। और बाइंग कमजोर हुई तो मार्केट वहां से क्या करेगी? बाइंग कमजोर हुई तो सेलिंग थोड़ी सी मजबूत हुई ना, तो मार्केट क्या करेगी? सेलिंग की तरफ आएगी ना, आएगी ना सेलिंग की तरफ। और फिर कुछ टाइम बाद अगर सेलर ज्यादा ताकत नहीं पकड़ते, हो सकता है कि उस टाइम पे नए बायर्स वेट कर रहे थे उस लेवल पे आने का, मार्केट के उस लेवल पे आने का, कि मार्केट इस लेवल पे आती है, पुराने बायर निकले, हम चढ़ते हैं और इस गाड़ी को आगे लेके चलते हैं। इसलिए लेवल पता होने बहुत जरूरी है, हर स्टेशन का पता होना जरूरी है। और ये स्टेशंस कई तरह के हैं, इनमें डिमांड एंड सप्लाई भी आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आता है, फिब लेवल भी आते हैं, स्मार्ट मनी के जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ करेक्टर है, ये सारी चीजें, ये गैप्स, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी, ये सारी चीजें इसीलिए तो हैं। स्टेशन का पता करना है, कहां पे मार्केट ने रुकना है, कहां पे पॉज लेना है। जहां पे मार्केट रुकी, हमें अंदाजा लगाना है अपने एक्सपीरियंस से, बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, हम उस तरफ की जो है ना वो मूवमेंट ले लेंगे। भाई ये सारी कहानी है और इसके अंदर सारी ट्रेडिंग बैठी हुई है। इतनी सी बात है। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने आप को स्टक कर ले, मतलब एक बता दिया, एक टॉपिक बता दिया, वो घड़े का टक्कर बन बन वो कहते हैं वो छोटे से, उसके अंदर ही घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। नहीं यार, निकलो, उसको प्रैक्टिस कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, दो चार दफा, 10 दफा देखो, जितना बताया उस तक रहो, उसमें अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पैदा करोगे ना, वो क्वेश्चन जो आने वाले टाइम में ऑटोमेटिकली सॉल्व होने हैं, ऑटोमेटिकली सॉल्व होने हैं। लेकिन आप प्राइमरी लेवल पे मैट्रिक के या एमए लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो मैं जवाब दे भी दूंगा तो नहीं समझ पाओगे यार, आप लोगों का नुकसान होगा, आप कंफ्यूज। आप बता दो ना, एक बच्चा है, अब एक बच्चा है, वो उड़ता, वो पढ़ता है दूसरी तीसरी क्लास में, और वो आपसे पूछे मुझे बताएं जहाज कैसे उड़ाते हैं, समझा लेंगे उस बच्चे को? आप बताएं, आप बता देंगे उसको? समझा लेंगे? नहीं समझा सको, आप मोटा मोटा जरूर बता देंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो फिर सवाल से सवाल निकालते हैं, ये क्या है, वो क्या है, तो फिर आपको पता है यार, मैं इसे बताऊंगा, इसका ये लेवल नहीं है, ये कुछ आगे जाएगा, इसको फिर समझ आएंगी चीजें और ये समझ आएगा ऑटोमेटिकली। इट्स इनफ, ये थोड़ी बहुत चीजें हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई है। कल एक और चीज थी कि जिसको मैं जो क्वेश्चन मुझे आया था बाद में, और मेरे एक इंपॉर्टेंट स्टूडेंट की तरफ से आया था, लेवल, अब हम चलो लेवल की बात आपको मैं बता देता हूँ, लेवल्स आपको सिखा देता हूँ, ठीक है? लेवल सिखा सिखा देता हूं। जब मार्केट जिस जगह पे खड़ी है ना, पहली चीज, स्ट्रॉन्ग पोजीशन ढूंढनी है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन। मसलन फॉर एग्जांपल, ये एक ऐसा लेवल है, ये वाला लेवल, कि जिस लेवल से गिरने के बाद मार्केट अभी तक दोबारा उस लेवल पे नहीं आई, ये बड़ा ही तगड़ा लेवल है इस हिसाब से, राइट? बहुत तगड़ा है। आप उसको पीछे ले जाओ, मार्क कर लिया, ले जाओ। अच्छा, उसके बाद इसको आगे तक ले आओ, सबसे पहले तो वो लेवल पकड़ो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर आप वो लेवल पकड़ते जाओ जहां से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ली और रुकी, मतलब नीचे आई या ऊपर गई और कुछ टाइम के लिए रुकी है। एक मिसाल और दे देता हूं, इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ठीक है? मार्केट आई, उसके बाद नीचे यहां से भी आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऐसे, फिर हो गया, फिर ऊपर गई और ऊपर गई, ठीक है? अब ये देखो, अब ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ठीक है? आप इसको ड्रॉ कर लेते हो। लेकिन इसके बाद यहां पे आई, मार्केट रुकी, रुकी थोड़ी देर के लिए, समझ रहे हो? देर, मतलब वो लेवल, ये लेवल है ना, रुक के फौरी ऊपर निकल गई है, थोड़ी देर बाद रुकी है, 5-7 कैंडल्स बनाई है उसने या 2 कैंडल्स बनाई हैं। अब उसके बाद का जो लेवल है, ये लेवल,
इस लेवल पे जब मार्केट आई, तो मार्केट नीचे आने के बाद दोबारा उस लेवल तक आते हुए मार्केट को वक्त लगा है। इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है। लेवल में अभी बड़ी सारी चीजें हैं। आपको लगता है स्क्रीन लाइट क्लियर नहीं है? यार ये कैसा क्वेश्चन है फॉरेक्स लवर, स्क्रीन लाइट क्लियर नहीं है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। यार बाकियों को सही दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा, या चार्ट नहीं दिख रहा है? क्या क्या प्रॉब्लम है? क्लियर है, क्लियर है। और भी बता दे दो चार लोग यार मैसेज करके, और भी बताओ ना कि क्लियर है नहीं क्लियर, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो यार फॉरेक्स लवर, आपकी तरफ कुछ इशू हो सकता है, उसको जरा फाइंड आउट करें। अगर स्क्रीन क्लियर है आपको, तो बाकी देखो काफी सारे लोगों का क्लियर है। आपका मोबाइल की चेक करो, ब्राइटनेस वगैरह का कोई इशू हो सकता है। मैंने वो डिम स्क्रीन थोड़ी अपने लिए की हुई है, क्योंकि मुझे वो चुभती है। हाँ डार्क थी मैं जरूर है यार, लेकिन मैं उस पे वो कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँ। मैं डार्क ही यूज करता हूँ थीम। मैं आंखों को बहुत चुभेगा मेरी ना, मैं इसलिए उसको नहीं करता लाइट। मेरी कुछ आईसाइट भी वीक है थोड़ी सी, इसलिए। तो आई होप, अगर अगर तो एडजस्टेबल है ना तो यार मैनेज कर लो, अगर तो बिल्कुल एडजस्टेबल नहीं है तो फिर मैं कुछ कर लेता हूँ, ज़ाहिर है यही कह सकता हूँ। तो लेवल की समझ आ गई आपको होपफुली? ओके ठीक है, मैनेज हो जाएगा। लेवल तो ये वाला लेवल जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो ये वाला लेवल होता है ना, ठीक है, ये जैसे ये ड्रॉ है, इसके बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए रुकी है, नीचे आई है, फिर ऊपर, इसको ना पीछे ले जाओ। इसकी टेस्टिंग तो बड़ी जरूरी होती है, बड़ी जरूरी है। इसको फाइंड आउट करो पीछे जाके कि कहाँ कहाँ मार्केट रुकी है नहीं रुकी। ठीक है, अब क्या है कि जब मार्केट वापस ऊपर से इस लेवल की तरफ आएगी, ठीक है, तो फिर आप एक्टिव हो जाओगे उस हिसाब से कि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी, मुझे यहाँ पे बड़ी ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। लेवल के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। अब मिसाल ले लेते हैं, लेट्स सपोज मिसाल ले लेते हैं, मैंने आज 11 बजे जब डबल बॉटम जो है वो बना था, ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न बना था। आप लोग ना यार एक्टिव रहा करो ग्रुप में। मैं कभी कभी ऐसी चीजें इम्बोस कर देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को फायदा हो उनसे। आप एक्टिव रहा करो ग्रुप में। अगर तो ट्रेडर बनना है, जिंदगी में कुछ करना है ना, तो एक्टिव रहो यार। ठीक है, तो इंसान एक्टिव नहीं है ट्रेडिंग के अंदर यार, वो आज भी नुकसान करेगा, साल बाद भी करेगा। उस भाई की जैसे जो साल हो गया सीखते हुए, बट दे और इन लॉस ऑल द ईयर। तो अब मैंने वहां पे बता दिया था, एक पैटर्न बना, और मैंने पहले से बता दिया था कि मार्केट अगर रुक सकती है, तो बड़ा ही मजबूत किस्म का लेवल होगा 4700। मैंने 4700 एग्जैक्ट बताया हुआ गोल्ड में, सुबह के टाइम पे बताया। वानिया, आप, मैं जिन लोगों के पास यार मेरा नंबर नहीं है ना, ये मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं नंबर अपना लिख रहा हूँ 6496, मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, ठीक है। और जो भी चीजें अगर इनबॉक्स में है, आपको मुझे नहीं पता, आप नहीं बता सकते, नहीं डिस्कस कर सकते, इनबॉक्स कर दो। मैं उम्मीद है मंडे से, जो अभी कमिंग मंडे है, उस मंडे से मैं अपने साथ अपनी टीम जो है उसको शेयर लेके आऊंगा अपनी टीम को, और मैं अपने साथ अपनी टीम को एंगेज करूंगा। फिर आप लोग ज्यादा, आपको जल्दी रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको बताता हूँ अब ये चीज, मैं दोबारा जाता हूँ गोल्ड में, ठीक है। गोल्ड में मैं आपको लेके चलता हूँ, हम सिल्वर से आते हैं। अब मैंने गोल्ड के अंदर उस वक्त हाईलाइट किया, अब गोल्ड कहाँ पे रुका हुआ, कौन सा एरिया, ठीक है। गोल्ड जाके रुका था, एक जोन था, और गोल्ड एग्जैक्टली उस जोन पे जाके रुका था, ठीक है। एग्जैक्टली ये जोन है, ये जोन था 4700 का, ठीक है। अब इस जोन का क्या किया था मैंने, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये होती है कि ये एक पैटर्न होता है, एक एक मतलब होता है, और एक पैटर्न बना था, ये पैटर्न बड़ा जरूरी था। तो इस पैटर्न की पहले परफेक्टनेस के बाद नेकलाइन का जब मैंने देखा कि वो स्ट्रांगली नेकलाइन को तोड़ा गया है, और उसके बाद, उसके बाद जो है, ये जो लेवल था ये इतना मजबूत था, इसने हर जगह पे मार्केट को जो है ना तकलीफ दी है, और मार्केट इसी लेवल पे आके रुकनी थी। और रुक, अगर ऊपर जाना भी, अब इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। ये लिक्विडिटी का टॉपिक जब हम लोग देखेंगे ना कि यार आखिर 4700 तक अगर मार्केट ने जाना था, मार्केट को रुकना चाहिए था यहां पे। मार्केट इसके बाद गई है ऊपर, और मार्केट ने नीचे एक कैंडल दी है लॉन्ग वीक, ठीक है, डोजी
बनाने की कोशिश किया, बट उसकी डाउनसाइड विक लंबी है। अब इट वाज अ ट्रैप। यहाँ पे बड़े सारे लोगों के जो है ना वो मार्केट ने खाए हैं एसएल, बड़े सारे लोग। तो मैंने एक रेंज बता दी थी, इस रेंज पे जाकर रुक जाना, इसके बाद ट्रेड नहीं लगानी अनटिल हमें कंफर्मेशन ना मिले। इसी तरह से आज भी मैं बता रहा था चीजें। डबल जब टॉप बना था तो मैंने उस वक्त बता दिया था कि ऐसा हो सकता है, तो अपने वेट करना है। तो बहुत सारी चीजें ये लेवल ही तो होते हैं, हमें सब कुछ बताते हैं। ठीक है। इस लेवल में डिमांड एंड सप्लाई भी थी, इस लेवल में। प्लीज वानिया जो है बाद में इसको डिस्कस करते हैं। आप मेरा भाई अ, अभी सर क्लास की तरफ ध्यान दो मत, इररेलेवेंट जो है वो क्वेश्चन किया करो, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं मैं। अब हम आज एक चीज पढ़ेंगे, बीच में एक चीज देखते हैं। आज मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना ही बता रहा हूं, उसमें आप उलझो, प्रैक्टिस करो, करनी है करो, नहीं करनी ना करो भाई, ठीक है। जो नहीं कर रहे वो उनकी मर्जी है, जो करें मुझे पूछ लें, मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह कल फुल डे आई विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह। बीच में थोड़ा सा बिजी होऊंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी अवेलेबल टुमारो। अब मैं आज एक चीज बता रहा हूँ, कैंडल्स। कैंडल्स मैंने 3-4 दिन पहले कहा था कि मैं कैंडल्स के पैटर्न पे बात करूंगा और कैंडल्स को डिस्कस करूंगा। और कैंडल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेवल जब आते हैं हमारे पास, कोई भी लेवल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब लेवल्स में एक और चीज है ना, एक मेरे पास एक ऊपर से आई है, ठीक है, कि हम और भी कई, जैसे ये एक रेड लाइन है, ठीक है, लाइंस ड्रॉ किए हैं हम अभी, ये भी लेवल्स निकालने हैं, ठीक है, ये भी लेवल्स हैं, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हैं। तो इसलिए इनको देख के भी कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कैंडल्स पैटर्न्स जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैंने ये भी बताया आपको कि इनको हम लोग ज्यादातर देखते हैं जब मार्केट किसी लेवल के नजदीक पहुंच जाती है। ठीक है। और कैंडल कंफर्मेशन, आप अगर कैंडल कंफर्मेशन पढ़नी होती है ना, कैंडल कंफर्मेशन में आप अच्छी ट्रेड लेना चाह रहे हो, कैंडल कंफर्मेशन पे 1H या 4H पे कैंडल कंफर्मेशन लिया करो। अगर आपने एक अच्छी ट्रेड पकड़नी है और आप चाहते हो कि यार मुझे 110% मैं श्योर हो जाऊं कि मैं अगर इस ट्रेड में ना प्रॉफिट में ना गया ना तो लॉस में भी ना जाऊं, मैं 2-4 डॉलर ही बेशक निकाल लूं, ठीक है, तो वो कंफर्मेशन आपको मिलेंगी 4H पे। जितनी परफेक्ट कंफर्मेशन आप 4H पे ले सकते हो ना, जो मैं कैंडल बताने जा रहा हूं अभी, और 2000% आपको उस कैंडल ने प्रॉफिट देना होता है। 2000% की बात कर रहा हूँ, 2000% वो कैंडल प्रॉफिट में रखती है। मैं आज भी उसी पैटर्न को नोटिस करता हूँ, फोकस करता हूँ कि अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं उस पर जरूर ट्रेड लगाता हूँ, लेकिन मैं उसको 4H पे या कम से कम 1H के ऊपर फाइंड आउट करता हूँ कि अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसके ऊपर ट्रेड लाजिम लगाऊंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसे मिलना चाहिए, इसे किसी न किसी लेवल पे। अब उस वो एक लिक्विडिटी, आप लोग समझते होंगे लिक्विडिटी, तो ये एक अलग टॉपिक है जो अभी शायद एक्सप्लेन करना मुनासिब नहीं है। लेकिन लिक्विडिटी जो होती है, या पेंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं, जो तोड़ने होते हैं मार्केट ने, वहां उनके लिए भी यही इंडिकेशन है कि लिक्विडिटी स्वीप हुई या लिक्विडिटी ग्रैप हुआ, या मार्केट फेक मूव जब देती है, तो उस वक्त खास तौर पे ये कैंडल बनती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक फेक मूव थी। अब मार्केट फेक मूव के बाद करेक्शन की तरफ आ रही है, और करेक्ट मूव दिखाएगी अभी, मतलब कि राइट दिखा के लेफ्ट करेगी। पंजाबी में कहते हैं सज्जा दिखा के खब्बा करना, ठीक है। तो ये कौन सी कैंडल होती है, इसको हम कहते हैं बेसिकली लॉन्ग विक कैंडल। आप इसको हैमर बोलो, हथौड़ा बोलो, ठीक है। अब इसके अंदर बड़े सारे आगे नाम, मैं नामों की तरफ तो जाऊंगा ही नहीं। एक ऐसी कैंडल जिसके अंदर बॉडी होती है, और उस कैंडल की तरफ एक विक बनी होती है लंबी। इट डज नॉट मैटर, मैं फिर बता रहा हूं, इट डज नॉट मैटर कि ये विक ऊपर की तरफ बन रही है या नीचे। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप लोग मेरे नॉलेज की तरफ आओ ना, मेरे एक्सपीरियंस की तरफ आओ, मैं इस कैंडल पे पूरा हफ्ता पढ़ा हूं आपको, तो ये कैंडल ना खत्म हो, ये इतनी ताकतवर कैंडल है। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आज तीसरा दिन या चौथा दिन हो गया, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी भी कई बड़े दिन लेके जा सकती है। हर उनमें से हर टॉपिक भाई, मैं आपको एक एक टॉपिक कितने दिन, इतने इतने दिन पढ़ा सकता हूँ, हर एक पे मास्टर करवा सकता हूँ। मैं इसीलिए अपना अपने जो फिजिकल पढ़ाता था उसके 300-400 डॉलर चार्ज करता था मैं, और पर्सनल असिस्टेंस अगर चाहिए उसके अलहदा से।
तो आजकल मैं ये चीजें चूंकि फ्री में बांट रहा हूँ तो लोगों को वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक शिकवा है मेरा आप लोगों से, मैं उसके बाद में ये करूंगा डिस्कस आप लोगों के साथ क्लास के बाद में, सब स्टूडेंट्स के साथ, अगर कोई माना तो ये लॉन्ग विक कैंडल है। अब जिस बंदे को भी लगता है ना आप में से, यार मैं लॉस लेता हूँ, ठीक है, बड़े सारे लोग हैं, मैं लॉस लेता हूँ, उस बंदे को इस कैंडल को पिक करके ट्रेड लेनी चाहिए हमेशा। ट्रेड्स कम मिलेंगी, मिलेगी सही। ठीक है, ये एक सीक्रेट बता दिया मैंने आपको, बड़े सीक्रेट है, और सीक्रेट भी जानने हैं ना तो साथ देना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये एक ऐसी कैंडल है जो आपको लॉस से ना प्रॉफिट में लेके जा सकती है। मगर इस कैंडल के साथ काम कैसे करना है इसका पता किसी किसी को है। एग्जैक्टली exactly, इसका पता किसी किसी को है। अच्छा, ये कैंडल ऐसी भी हो सकती है और ये भी मुमकिन है कि इस कैंडल में इस साइड पे, या फिर ये गैलेक्सी, ये इजी नहीं होता साथ देना। ठीक है, मैं आप बताता हूँ साथ देना किसे कहते हैं, मैं इसके बाद बताता हूँ। ये ऐसी भी पॉसिबल है, या इधर विक भी बन सकती है। ठीक है, बट इस कैंडल में जो दो चीजें होती है ना, बॉडी और विक, दो चीजें होती हैं। बॉडी जो है यार, ये 30% से भी कम होनी चाहिए। और अगर अब दोनों साइड में से विक, ऊपर वाली साइड पे अगर ये भी ज्यादा हो जाए, ये भी ज्यादा हो, फिर तो ये बन गई डोजी कैंडल। ये डोजी, ये अलग कैंडल है। ये जब भी बने ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, ये जब भी बने, जिस टाइम पे भी बने, उस टाइम पे ट्रेड छोड़ दो और मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करो। ये शो करती है मार्केट इज वेरी कंफ्यूज्ड। अगर ये किसी लेवल पे बन जाए ना, तो आपको लग रहा है ना कि अब ये मार्केट इधर जाएगी, तो बड़े चांसेस हैं कि मार्केट यहां पे आपको ट्रैप कर जाए। क्योंकि बायर्स और सेलर कोई फैसला ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। वो दोनों की तादाद इक्वल है। मतलब एक बंदा है ना, आप 100 बंदे एक साइड पे लड़ा रहे हो, 100 बंदे दूसरी, टीम ए में 100 बंदा है, टीम बी में 100 बंदा है, तो क्या होगा? आप कंफ्यूज हो यार, कुछ भी हो सकता है। एक टीम में 70 बंदे हैं, एक टीम में 100 बंदा है, आपको पता है पलड़ा भारी किसका है। एक टीम में 50 बंदे हैं, एक टीम में 100 200 बंदा है, आपको पता है यार डेफिनेटली उधर जाना है। ठीक है, अब ये जब कैंडल बनती है, इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों की ताकत तो चूंकि बराबर होती है, हम भरोसा ही नहीं कर सकते कि यार इसके अंदर आगे क्या हो सकता है। इस वजह से हम इस कैंडल के टाइम पे नहीं करते ट्रस्ट। लेकिन अगर ये इस तरह बन जाए, इस तरह बन जाए, इस तरह बन जाए, और अगर ऊपर कैंड विक, एक साइड पे विक ना हो, दूसरी साइड पे हो, तो यार ये तो बड़ी ताकतवर फिर चीज है ना। अब ये बहुत ताकतवर है, क्लियर इंडिकेशन है कि प्राइस रिजेक्ट हुई है स्ट्रांगली। सेम कैंडल में चीज बननी चाहिए, एक कैंडल के अंदर। अब इसका फायदा आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं मिलता, 5 मिनट में भी मैं इसका इतना फायदा नहीं देखता, 15 मिनट भी आपको ये मिलनी चाहिए बड़े टाइम फ्रेम पे। और इसकी ताकत का अंदाजा जहां पे भी आपको ये दिखेगी, जिस लेवल पे दिखेगी, मार्केट में बहुत बड़ी मूव इसने देनी होती है, बड़ी मूव, स्ट्रॉन्ग मूव, ताकतवर मूव। ठीक है, इस कैंडल ने, इसे हम हैमर कैंडल भी बोलते हैं। अब इसके बड़े लोगों ने इन्वर्सल हैमर और ये वो, बस आपने इसे मैं लॉन्ग विक कैंडल कहता हूं। और आप भी इसमें इजीली याद रखो, अप साइड डाउन साइड किसी भी साइड पे ये विक बन सकती है। इस विक का इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह ताला हम लोग कल, ताकि हमारे दो टॉपिक्स जो है वो मर्ज ना हो जाए और लोग कंफ्यूज ना हो। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को फायदा देगी, और आज आप लोगों ने जो समझा, जो सीखा, जो सुना, वो आप लोग उस पे प्रैक्टिकल जरूर करोगे। अब मैं क्लास को रिकॉर्डिंग ऑफ करके दो चार चीजें आपके